जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या नगरी का पालन राजा दशरथ उस तरह कर रहे थे जैसे मनु ने इस सृष्टि का पालन किया और जैसे इंद्र अपनी अमरावती नगरी का पालन पोषण करते हैं। तो जब सभी लोगों की सुख सुविधाओं ऐश्वर्य का ध्यान रखा जाएगा तो उस धरती पर रहने वाले उस नगर के वासी कैसे होंगे, उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि कहते हैं, तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो आत्मानो बहुश्रुतः नरस्तुष्टः शनैः शनैः स्वैर अलुब्धः सत्यवादिना। अब जब लोगों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी तो वो लोग भी कैसे आचरण करते थे उसका वर्णन करते हैं कि तस्मिन् पुरवरे, उस नगर के जो रहने वाले निवासी थे, जो लोग थे, वो पूरी तरह से धर्मात्मा थे, अर्थात धर्म अनुकूल नीतियों का पालन करते थे, धर्म अनुसार चलते थे और अपने पर उनका पूरा नियंत्रण था और अपने इन्हीं गुणों के कारण वो बहुश्रुता, बहुत सम्मानित थे, बहुत प्रसिद्ध थे। सभी लोग उन नगरवासियों की प्रशंसा करते थे क्योंकि जो अद्भुत गुणों की खान होगी वो प्रशंसा के पात्र अवश्य होंगे। और हर व्यक्ति नरस्तुष्ट, हर नगरवासी उस नगर में रहने वाला संतुष्ट था क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं राजा दशरथ उनके पूर्ण करने वाले थे और जिनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी वो कभी भी लोभ के या कुमार्ग पर नहीं चलेगा। तो जब राजा अपनी प्रजा का भली भांति ध्यान रखता है तो उसकी प्रजा पूरी तरह से धर्म अनुसार मार्ग पर चलती है और उनमें जितने भी दुर्गुण हैं, क्रोध हो, बुरा लोभ हो, ये इच्छाएं उसको कभी घेर नहीं रखती। इसलिए पूरा का पूरा वातावरण धर्म अनुकूल वातावरण था और साथ साथ स्वैर अलुब्धा, कोई लोभी नहीं था। लोभ तभी व्यक्ति को सताता है जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती और जब सभी लोगों की सभी प्रकार की इच्छाओं का राजा दशरथ ध्यान रखते थे तो किसी को एक दूसरे को देख करके इच्छाओं की प्राप्ति होती ही नहीं थी कि वो मेरे से बढ़कर है, क्योंकि राजा दशरथ सबको समान भाव से सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे और इसलिए वो सत्यवादिना, सत्य का भी पालन करते थे। तो पूरी तरह से समाज निर्भर करता है समाज को चलाने वाले नेताओं के ऊपर। अगर नेता वर्ग समाज की सभी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो समाज कभी भी कुमार्ग पर नहीं चलेगा और कभी भी ऐसा वातावरण नहीं आएगा कि उनको अनैतिकता का सहारा लेना पड़े। सभी लोग नैतिकता के मार्ग पे चलेंगे, धर्म अनुकूल आचरण करेंगे। तो धर्म अनुकूल आचरण करना ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का कर्तव्य है। अगर हम समाज से चाहते हैं कि वो निर्लोभी हों, धर्म अनुकूल चलें, तो ये अगर हमने गुण लाने हैं तो ये सबसे पहले गुण शुरू होंगे हमारे ऊपर के नेताओं से। जब ऊपर का नेता इन गुणों से संपन्न होगा तो समाज अपने आप संपन्न होगा। अगर ऊपर का लोगों की सुख दुख इत्यादि का ध्यान रखेगा तो समाज कभी भी कुमार्ग का आश्रय नहीं लेगा। तो जानते हैं इन तथ्यों को, जुड़ते हैं, अयोध्या वाले वातावरण को फिर धरती पर लाते हैं इस रामायण से जुड़कर और उसके साथ नाता जोड़कर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे एक बार लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक जितनी बार कीजिए कर सकते हो, पर सब्सक्राइब केवल एक बार करना है और उसके बाद उसको नहीं छूना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाए।